नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड जिन लोगों को फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। और अगर आप पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो आज हम ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, अभी पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे अभी मैंने कास्ट तो नहीं देखे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज माइंडसेट में है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर। ओके, सो ये आ रहे हैं आपके कार्ड्स और मैं यहाँ पे रख देती हूँ और आपके कार्ड्स यहाँ पे लगा देती हूँ। देखते हैं 5 डिस्क, 12 डिस्क, 6 मून, 2 सन, 2 मून, प्रिंस, 5 सन, जजमेंट, अल्केमिस्ट। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, इस टाइम उनकी क्या सोच है, क्या उनकी फीलिंग्स है। जो लोग भी ये पाइल देख रहे हैं डियर, पहली चीज़ तो ये कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगेन सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकता है, कोई भी सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या कोई और सोल कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव सोल कनेक्शन है। ठीक है, एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद आप इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं, बट यहाँ पे कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं। यह हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे अपनी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने दिल के जज्बातों को लेकर। और आपको ये चीज़ लग रही है कि क्या आपके पार्टनर लॉयल भी है या नहीं है, क्या वो कमिटेड भी हैं या नहीं है, या फिर कहीं वो आपको भूल तो नहीं गए हैं, कहीं वो आपसे दूर तो नहीं हट गए। आपने सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, पर क्या कुछ होगा भी इस रिलेशन का या नहीं होगा, क्या भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इतने सारे सवाल चल रहे हैं आपके मन में और आपके पार्टनर के भी मन में, यहाँ पे दोनों के मन में चल रहे हैं। डियर, आपके पार्टनर आपके कनेक्शन के लिए लड़ने को भी तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में स्टेप ले रहे हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। आपने कनेक्शन ईश्वर पे छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया, बट आपके पार्टनर बहुत लॉयल है, बहुत कमिटेड है। उनको इस चीज़ का या तो एहसास है कि ये कोई अच्छा कनेक्शन है, कोई पॉजिटिव कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन चल रहा हो, या वो किसी ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें वो ओपनली आपका साथ ना दे पा रहे हो। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ओपनली आपका साथ नहीं दे पा रहे हो, या ओपनली आपके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जो उनके काबू से बाहर हो, कुछ ऐसे लोग हो, कुछ ऐसे डिसीजंस हो जो वो नहीं आपके फेवर में कर पा रहे। ठीक है, या वो लोगों को नहीं समझा पा रहे, कोई भी ऐसी चीज़। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे मैरिज दिखाई दे रही है, या तो ये पर्सन मैरिज के पर्पस से अपनी लाइफ में देख रहे हैं, या वो सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, किसी नेगेटिव सिनेरियो से निकल रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हो, या आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हो, नेगेटिव मैरिज में हो सकते हो, या फिर आप अपनी मैरिज के लिए देख रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ बहुत ही मैरिज की एनर्जी है। ठीक है,
ये तो बोलिएगा मत कि आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, बिकॉज़ आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, आप दोनों ईश्वर के बनाए हुए जोड़े हैं, आप दोनों ईश्वर की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई ऐसा कह भी रहा है बाय चांस बाय चांस बाय चांस, ये कुछ बाय चांस नहीं है, ये डेस्टाइंड चीज़ें हैं। नो मैटर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, नो मैटर आपके पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, किस्मत से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग आ रहा है, मुझे मूवी का नेम तो याद नहीं है इस टाइम पे, बट वो कुछ सॉन्ग कुछ ऐसा है, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। और मुझे सॉन्ग का टाइटल भी नहीं याद आ रहा, बट शायद आप लोगों को याद होगा। हो सकता है कि ये सॉन्ग बहुत पसंद करता है या किसी के लिए चैनल सॉन्ग हो, बिकॉज़ कुछ ऐसी एसेंस है यहाँ पर, राइट। आप दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए कहते हैं ना एफ़र्ट्स करने को तैयार हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एफ़र्ट्स करने को तैयार हो, और ये म्यूचुअल है, ये वन साइडेड है ही नहीं। ये किसी ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है जो इनके फेवर में नहीं है, इस वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक भी करा है तो, या अगर कुछ कहा भी है तो या तो वो गुस्से में कहा है, या तो किसी चीज़ से परेशान थे इसलिए कहा है, या फिर आपको ब्लॉक भी करा तो आपके भले के लिए किया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। बट ये कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जीज बहुत सॉफ्ट है आपको लेकर, और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी खुद से दोबारा भी पूछने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। जब भी आप इनसे मिलोगे उसके बाद आपने कभी खुद से दोबारा पूछा नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, बिकॉज आप जानते थे, आपकी इनर सोल जानती थी कि पर्सन आपके लिए ही है, या ये जानते थे कि आप इनके लिए ही है। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल, सच अ वंडरफुल एनर्जी। थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा एटीट्यूड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी के बीच में थोड़ा एरोगेंस है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी हैम्पर है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं, आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो भी डिवाइनली गाइडेड है। पर्सन भी आपके काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, इनकी फीलिंग्स भी आपको लेके पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। शायद इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, एंड कई बार बिना सोचे समझे भी डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करते हैं और दोनों एक दूसरे की कमियों को भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, स्टेप ले रहे होंगे, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे इसी एनर्जीज़ में आ रही है कि ऑलरेडी स्टेप ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, या समझा रहे हैं, या कह रहे हैं, या सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एक इमोशनली ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, ईश्वर को समर्पित है ये, और काफ़ी हद तक इनको बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं जिससे आपकी तरफ और ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आप दोनों का एज गैप हो सकता है, बहुत मेजर एज गैप हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का भी कार्ड है, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन, हाँ, आप दोनों में से कोई एक पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या टैरो रीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है, किसी भी ऐसी तरीके के प्रोफेशन में हो सकते हो। बट शायद आप दोनों का ही प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेट करते हो, पॉजिटिवली लाइफ को देखने की कोशिश करते हो, या आप दोनों ऐसे ही एनर्जी के इंसान हो जो पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हो, मोटिवेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल एनर्जी हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में एज गैप हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं,
रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, कंट्री डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या आप दोनों की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा गंभीर इंसान है तो दूसरा थोड़ा सा इजी गोइंग इंसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। बट आप दोनों के जो मूल ज्ञान है, ठीक है, आप दोनों का जो बेसिक एनर्जी वाइब्रेशन है वो दोनों का एक जैसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप दोनों ही अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, वर्कहोलिक्स हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर कल बनाने में बहुत यकीन करते हैं, अपनी सेल्फ़ की पावर पे बहुत यकीन करते हैं, ठीक है। अपने हाथों से, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने कार्य, अपने काम पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ तो आपसे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कमिटेड एंड लॉयल नज़र आ रही है, ठीक है, चीज़ों को लेकर। आई नो काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम मुझे तो नहीं दिखता ऐसा कुछ रियल 3D स्केल्स पर। तो चीज़ें कई बार हमें एट द बैक होती हैं बट हमें वो चीज़ नहीं नज़र आती, और वही चीज़ यहाँ पर है। बिकॉज़ यहाँ पे वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके अपनी पर्सनल सिनारियोज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ में है, और वो चेंजेस शायद आपको बहुत सामने से नज़र नहीं आते, ना वो आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। रीज़न यही है कि वो आपको ज़्यादा बताने की नहीं कोशिश करते, ज़्यादा आपके सामने लाने की नहीं कोशिश करते, बिकॉज़ वो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे के टाइम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ये बदलाव आ सकता है इस परिस्थिति में। ये इंसान सच में मेरे से इतने ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों की मैरिज का भी कार्ड है, ठीक है, तो हो सकता है ये आपकी मैरिज के लिए लोगों को अपने सर्कमस्टांसेस को कन्विंस कर रहे हैं आप दोनों की मैरिज के लिए, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो पहला कार्ड है द एवर अनफोल्डिंग रोज़, ठीक है, जो आपसे कहता है क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ये बदलाव जो कुछ भी हो रहे हैं ये आपके लिए हो रहे हैं, आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये चीज़ों को देखिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग लेंगे बाउंड्रीज़। व्हाट डू यू नीड टू एस्टैब्लिश, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज़। तो आपको ये देखना है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेन ना करें जो आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, या फिर जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ ये जो है कनेक्शन, ये अभी पॉजिटिविटी ही चाहता है, क्योंकि आपके पर्सन एफ़र्ट्स करने को तैयार होगा, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है कि आपके पर्सन एफ़र्ट्स करने को तैयार हुए हैं। एंड काफ़ी हद तक अगर आप इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे तो फिर वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, या वो चीज़ें फिर हो सकता है वो भी फिर इतने पॉजिटिव ना रहे चीज़ों को लेकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। सो या अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ये सजेशन है आपके लिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसी एनर्जी से दूर रहे जो आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या नोइंगली, अननोइंगली आपको हर्ट कर रही है, या आपको कुछ आपके कुछ सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी से दूर रहें। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकते हैं वो हैं, ऑल्दो ये ऑल साइन रीडिंग है, बट कुछ साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैं सिर्फ वही साइन बताऊंगी, जो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइन कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बाकी भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये ऑल साइन रीडिंग्स हैं। कुछ इनिशियल्स मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं एंड कुछ मंथ्स जो यहाँ पे हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। फेब्रुअरी मंथ हो सकता है, अप्रैल का हो सकता है, मार्च का हो सकता है, जुलाई का हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, नवंबर का हो सकता है, इवन अक्टूबर भी आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे मंथ्स आए हैं यहाँ पे। कुछ यहाँ पर इनिशियल्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके या उनके हो सकते हैं, SNPRT, KVBUMJRAL,
EIOMBFT, ठीक है। देख लीजिएगा, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही रखे, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो मैं पेड सेशंस भी लेती हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.tarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल्स से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।